दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखे होंगे थंबनेल में कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चाल और वेग। चाल और वेग पढ़ेंगे, इससे पहले चाल और वेग का टेलर जरा समझ लेते हैं कि है क्या। समझे? तो चाल और वेग में कोई खास अंतर नहीं है। जैसे कह दे कि एक चोर 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ रहा है, यानी भाग रहा है, और इसी में कह दे कि 120 किलोमीटर दिशा में दौड़ रहा है, तो आप इसको किसको चाल कहेंगे और किसको वेग कहेंगे। जैसे पहला था कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चोर भाग रहा है, लेकिन ये नहीं कहा है कि किस दिशा में भाग रहा है। लेकिन सेकंड कह रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है, लेकिन भाग किस दिशा में भाग रहा है? दक्षिण दिशा में। लेकिन इससे समझिए कि जिसमें दिशा नहीं दिया रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चाल। अगर जिसमें दिशा दे दिया है उसे हम लोग क्या कह देंगे? वेग कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। और जिसमें दिशा नहीं दिया है उसमें किसको क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। इसी तरह और एक समझिए, जैसे कह देगा कि एक बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है, और इसी में और एक दूसरा कह दे कि एक वही ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरब में दौड़ रहा है, तो आप किसको वेग कहेंगे और किसको चाल कहेंगे? जिस सिंपल है, जिसमें दिशा नहीं रहा उसको क्या कह देंगे? चाल कह देंगे। जिसमें दिशा दिया है उसको हम क्या कह देंगे? वेग कह देंगे। इसको तो समझ गए हो कि चाल किसे कहते हैं और वेग। अब चलिए चाल को पढ़ते हैं। किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम लोग चाल कह देते हैं। समझते हैं? जैसे चाल कहेंगे, समझे? तो देखिए चाल क्या होता है? एक अदिश राशि होता है। चाल में क्या होता है? दिशा नहीं होता है। जिसमें दिशा है वो क्या होगा? सदिश होगा, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जिसमें दिशा नहीं है वो क्या होगा? अदिश, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। देखिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझे? अगर चाल निकालना है तो भैया कितना दूरी करिए हैं, दूरी तय किए हैं, और कितना समय लगा। अगर दूरी को समय से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? आपका चाल निकल जाएगा। देखिए चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है। कैसे होता है? देखिए, ये सब आद उद करने का जरूरत नहीं, यहाँ समझ लिएगा हुआ। जैसे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। और समय को किस में मापते हैं? एसआई पद्धति में पढ़े हो ना, तो सेकंड में मापते हैं। तो वही हो गया। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए कि चाल का जो है बीमा क्या होता है? चाल का बीमा होता है LT-1। भाई ये होता कैसे है? बहुत लड़के बोलते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता है, याद करना पड़ता है। भाई याद करने का जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मान लो ऐसे नहीं लिखो, मीटर बटे सेकेंड। देखिए मीटर को हम लोग किससे दर्शाते हैं? यानी एल से, यानी लेंथ। मीटर किसको दर्शाता है? लेंथ को दर्शाता है, यानी इसको हम लोग एल से लिखते हैं। और सेकंड किसको दर्शाता है? सेकंड भैया टाइम को दर्शाता है। समझ रहा है? सेकंड किसको दर्शाता है? टाइम। तो यही हो गया एल बटे टी। अब टी को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? LT-1। अब देखिए चाल जो होता है सदैव क्या होता है? घनात्मक होता है। भैया ये नेगेटिव और शून्य तो होगा ही नहीं। जैसे यहाँ से 2 कदम चले, भैया ये घटेगा नहीं, जितना चलिएगा उतना ही बढ़ते चले जाएगा। वेग क्या है? वेग चाल के जैसा ही, इसमें सिर्फ क्या होता है? दिशा आ जाता है। अगर उसमें दिशा नहीं था तो उसको हम लोग क्या कहते थे? चाल। और इसमें दिशा आ जाता है तो इसमें क्या करेंगे? वेग। सेम है, चाल और वेग दोनों सेम ही है। चलिए देखते हैं वेग किसे कहते हैं। तो वेग हम उससे कहते हैं जो चाल के साथ साथ हमको दिशा भी बताए कि तुमको चलना है, लेकिन उस दिशा में चलना है, पूर्व में चलना है, पश्चिम में चलना है। कहेगा कि 2 किलोमीटर चलना है, किधर चलना है? भाई चलना है 2 किलोमीटर तो हो जाए चाल हो जाएगा। लेकिन वेलोसिटी अगर कहें तो बेटा कहना होगा कि 2 किलोमीटर चलना है, पश्चिम में चलना है, पूर्व में चलना है या उत्तर में चलना है। एक दिशा तो उसको बताना ही होगा। ये तो समझ गए कि वेग किसे कहते हैं। वेग एक निश्चित दिशा में हम चाल को ही वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन
विस्थापन अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी बराबर। अब वेग घनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। हम विस्थापन में बताए हैं, नहीं देखें वीडियो तो जाके देखें। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये सब पढ़ा रहे हैं, सब आएगा कि नहीं आएगा एग्जाम में। अरे भाई वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर हम उसमें लास्ट में प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है पूछा गया है ना, उसको हम बताएंगे कि क्या पूछा गया और क्या नहीं पूछा गया। इससे भी पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग समझ गए कि वेग क्या होता है, ऋणात्मक, घनात्मक और शून्य हो सकता है। और वेग की सही मात्रा क्या होता है, तो वेग का सही मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, चाल का भी होता है वही मीटर प्रति सेकंड। इसका बीमा क्या होगा, भैया चाल का मीटर प्रति सेकंड था, उसका भी बीमा LT-1 था, तो इसका क्या होगा, यही होगा। वेग का होगा LT-1। अब कैसे आया, तो चाल में बतेबे किया, नहीं समझा है तो इधर समझो। जैसे मीटर अपॉन सेकंड, मीटर को हम लोग किस में डिनोट करते हैं, यानी कि किस में हम लोग देखते हैं, मीटर को हमेशा किस में, लेंथ में, यानी कि लंबाई में, लेंथ L हो जाएगा। और सेकंड को किस में करते हैं, जैसे सेकंड है उसको समय में मापेगा ना, तो इसको क्या होगा, टाइम हो जाएगा, भट्टा में रहेगा। अब ये टाइम ऊपर जाएगा क्या होगा, LT-1। चाल में बतेबे किए थे। देखिए अब वेलोसिटी दो प्रकार का कैसे होता है। पहला कि इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि प्रारंभिक चाल। देखिए इधर वेग है, इधर चाल है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। चाल और वेग दोनों सेम ही है। पता है ना कि अगर दिशा दे दिया तो वेग मान लेंगे, अगर नहीं दिया है तो हम क्या कह देंगे, चाल कह देंगे। देखिए इसमें फंसने का कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम लोग प्रारंभिक चाल कहते हैं, जिसे हम U से दर्शाते हैं। और फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम अंतिम चाल कहते हैं, जिसको हम लोग V से दर्शाते हैं। देखिए कि इनिशियल वेलोसिटी शून्य, यानी कि 0 कब हम लोग लेना पड़ता है। क्वेश्चन बनाते समय, न्यूमेरिकल बनाते समय लोग ये गड़बड़ हो जाता है कि शून्य कब लेना है, तो देखिए कब कब लेना है। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक चाल शून्य कब होता है। पहला कि अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेशल हिंट दे दिया हो, ठीक है, तो हम उसको शून्य मान सकते हैं। और दूसरा कि अगर विरामा से गति प्रारंभ करता है, यानी कि रेस्ट फ्रॉम मोशन, यानी कि रुक के गति प्रारंभ करता है, तो उसको हम क्या शून्य मान लेंगे, ठीक है। अब फाइन शून्य मान लेंगे। जैसे X है, Y है, Z है। X से एक ट्रेन खुलती है जहाँ मेरा एक दोस्त है, और हम Y स्टेशन पर खड़े हैं। X और Z के बीच एक ट्रेन चलती है, ठीक है। X से ट्रेन खुलती है, हम Y स्टेशन पर खड़े हैं, ठीक है। X से ट्रेन खुल कर हमारे पास Y स्टेशन पर आ गई। क्या हम उस ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी 0 मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि, हमको थोड़ी ना पता है कि ट्रेन कहाँ से, हम ये नहीं देखा कि ट्रेन हमारे सामने अगर विरामा से मोशन में जाती है, यानी कि रेस्ट से मोशन में जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, 0 लेते हैं। लेकिन हमारे सामने तो ये रेस्ट से मोशन नहीं ना पकड़ा है, ये तो भैया ये X स्टेशन में से रेस्ट से मोशन पकड़ा है, यानी कि S स्टेशन से खुला है, हमारे सामने ट्रेन नहीं खुला है, ठीक है। तो हमारे लिए क्या होगा, हम जिस स्थिति में ट्रेन को आते हुए देखें, अगर हम देखें कि 50 किलोमीटर रफ्तार से ट्रेन आ रही, हमारे लिए हम जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम उसको क्या लेंगे कि ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी 50 किलोमीटर प्रति घंटा था, यानी कि 50 किलोमीटर था। लेकिन यही कह देगा कि x के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, तो भाई x के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि उसको वो देख के चालू किया, कहते हैं कि उसके सामने रेस्ट से मोशन ट्रेन पकड़ी है, यानी कि विरामा से वो गति में गई है, तो उसके लिए क्या होगा, शून्य हो जाएगा x के लिए। समझ गए कि कैसे होता है। विरामा से गति प्रारंभ करने पर करता है तब क्या हम उसको क्या लेते हैं, शून्य ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी लेके। फाइनल वेलोसिटी हमको V से दर्शाते हैं। फाइनल वेलोसिटी अंतिम चाल होता है। जब वस्तु फाइनल यानी कि फुल स्टॉप में रुक जाता है, तो उसको क्या मान लेंगे, हम शून्य मान लेंगे, समझा। उसको क्या मान लेंगे, हम बोले थे ना कि वीडियो के अंत में हम प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, यानी कि रेलवे में जो पूछा गया है उस क्वेश्चन को हम बताएंगे।
ठीक है, तो देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया था कि चाल क्या है। चाल अदिश राशि की सदिश राशि है। अब भैया हम बतेबे किए हैं कि चाल में दिशा नहीं होता है, जिसमें दिशा होता है भैया वो क्या होता है, सदिश होता है। तो क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। लेकिन और एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो भैया समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है, देखिए इधर, वेग बराबर होता है विस्थापन अपॉन समय। अब पूछ क्या रहा है कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं। अरे भैया क्या कहेंगे, विस्थापन में परिवर्तन समय के साथ हो रहा है तो हम ऑलरेडी इसको क्या कह देंगे, वेग कह देंगे। और एक क्वेश्चन कैसे पूछा होता कि एक वस्तु 4 सेकंड में 25 मीटर चलती है और अगले 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगा। वही औसत चाल में क्या होता है, सबको जोड़ जाड़ के और भाग दे दो ओवर का। देखिए प्रथम में क्या कह रहा है कि 4 सेकंड में वह 25 मीटर दूरी तय करता है और फिर 2 सेकंड में वह 15 करता है। अब इन सबको जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 25 + 15 और 4 8 2 कितना, 6 सेकंड ले रहा है, 40/6। आंसर क्या हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 6.67 मीटर प्रति सेकंड, यही ना होगा। ठीक है, और अगला कैसे पूछा था वो देखिए कि वेग और समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं। भैया वेग और समय के गुणनफल को हम क्या कह देंगे, अभी बतेबे किए हैं। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। ठीक है, समय, अगर वेग और ये दोनों को अगर हम गुणनफल कर देंगे तो ये मेरा विस्थापन निकल जाएगा। हाँ, इतना इजी पूछा था, क्या पूछा था, आया हुआ। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर नहीं आया होगा तो आप लोग डिसलाइक करें। यही मेरा रिकॉर्ड बनेगा कि अगर नहीं बता पा रहे हैं तो हम डिसलाइक के भागीदारी ही हैं। अगर सही से हम बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।